किशनगंज नाम का एक गांव था, जहां जयपाल ठाकुर नाम का एक बाहुबली रहता था। वह गरीबों से बहुत नफरत करता था और जो कोई भी गरीबों की मदद करता वह उसे भी नहीं छोड़ता था, जिस कारण से गांव में गरीबों का बहुत बुरा हाल था। उसी गांव में हरिया नाम का एक किसान अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। हरिया के पास कुछ बकरियां थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपना और अपनी पत्नी का गुजर बसर करता था। हरिया उस गांव में सबसे गरीब था, जिस कारण गांव वाले जयपाल के डर से उन दोनों से कोई नाता नहीं रखते थे। एक दिन हरिया अपनी बकरियों को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में हरा भरा खेत था। वह बकरियों को लेकर उस खेत में गया। तभी वहां खेत का मालिक जगदीश आ गया और वह हरिया और उनकी बकरियों को मारने लगा, जिसके डर से हरिया वहां से भाग जाता है। चारे की खोज में वह गांव से बाहर आ जाता है, जहां वह देखता है कि बहुत बड़ा हरा भरा मैदान है। बकरियां वहां जाकर घास चरती हैं और पेट भरने के बाद शाम को हरिया उन्हें लेकर घर लौट आता है और रूपा को सारी बात बताता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक रोज दूसरे गांव से दो साधु आए। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। उन्होंने सभी गांव में घूमकर खाना मांगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें खाना नहीं खिलाया। फिर रूपा ने उन दोनों को अपने घर पर भोजन करवाया। जाते वक्त साधु ने उनकी एक बकरी पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह जब रूपा गौशाला गई तो उसने देखा कि एक बकरी ने जो मिंगनी कर रखी है वह तो सुनहरे रंग की है और सोने जैसी चमक रही है। यह देखकर रूपा आश्चर्यचकित हो जाती है और हरिया को आवाज लगाती है। दोनों समझ जाते हैं कि साधु जी के आशीर्वाद से ही यह चमत्कार हुआ है। उन्हीं के चमत्कार की वजह से इस बकरी ने सोने की मिंगनी दी है। उसके बाद हरिया बाजार में जाता है और उसे बेचकर खूब सारा पैसा लेकर के आता है। धीरे धीरे वह दोनों गांव में अमीर होते गए। सभी गांव वाले उनके बदलते दिनों को देखकर हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि पता नहीं कहां से इनको इतना खजाना मिल गया कि यह रातों रात अमीर हो गए। यही बात ठाकुर जयपाल तक पहुंच जाती है। वह सारी सच्चाई पता लगवा लेता है और हरिया की बकरियों को उठवा लाता है। लेकिन जब वो बकरियां जयपाल के पास जाती है, जयपाल उन्हें खूब खिलाता पिलाता है, लेकिन वह सोने की मिंगनी नहीं देती। इसके कारण जयपाल बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उन बकरियों को लेकर हरिया के पास वापस जाता है और उन पे बहुत गुस्सा करता है और मारने की धमकी देता है। लेकिन हरिया के घर पहुंचते ही बकरी ने फिर से सोने की मिंगनी कर देती है, जिन्हें देखकर जयपाल हैरान रह जाता है। वो मिंगनी को हाथ में उठाता है तो वो सोने की नहीं रहती। यह सब क्या हो रहा है? यह सब कुछ जयपाल को समझ नहीं आता। तभी वहाँ वो साधु आ जाते हैं और कहते हैं कि यह सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। ठाकुर, तुमने गरीबों के साथ अत्याचार किया है, जिसके कारण तेरे साथ यह सब हो रहा है। और तू तो क्या, हरिया और रूपा के अलावा कोई भी अगर इस सोने की मिंगनी को हाथ लगाएगा तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। जयपाल को सब समझ आ चुका था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने अब गरीबों पर अत्याचार करना बंद कर दिया और हरिया, जो गांव का सबसे गरीब आदमी था, अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था।